शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकें। बाबा रामदेव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव, आपने योग को दुनिया में पहुंचाया कि लोग स्वस्थ हों, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम, अपने बल कौशल से ऐसे आतंकवादियों को कल वो संदेश दिया कि उनके दिमाग भी ठीक हो, उनके आकाओं के, और भारत में कुछ सोचने के पहले वो 10 बार सोचें कि ऐसा करना है कि नहीं करना। कल का भारत का ऑपरेशन सिंदूर, बाबा रामदेव, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, भारत का क्या पराक्रम है ये तो विक्रम जी ने और हमारी वीरांगना बहन सोफिया कुरैशी जी ने, व्योमिका सिंह जी ने, विंग कमांडर ने कह दिया है, और भारत की सेनाओं ने करके दिखा दिया है। 100 किलोमीटर अंदर तक जा करके और आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके ये बता दिया है कि जो आतंकवादी और वहाँ की जाहिल और जिहादी फौज और वहाँ के बेईमान नेता जिन्होंने पाकिस्तान का सर्वनाश कर दिया था, पहले दरिद्रता के हालात में पहुंचा दिया था, उस मुल्क को भी आज़ाद कराने का काम इन 3 तिकड़ियों से, इनके पूरे पापों से वो अब भारत ही करेगा। मुझे लगता है अब वहाँ की सत्ता से भी वहाँ के जो बेईमान नेता बेदखल होंगे, वहाँ की सेना का भी नेतृत्व बदलेगा, और वहाँ जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं अब वो पूरी तरह से बेनकाब होंगे। और यह तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। प्रहराय सन्निहिताः युद्धाय विजयाय प्रशिक्षिताः, ये संकल्प के साथ हमारी सेना ने जो करके दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा भारत का शौर्य, भारत की वीरता, पराक्रम। अब भारत एक सुपर पावर है, और वो सुपर पावर भारत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है, और रात के अंधेरों से लेकर के अब दिन के उजालों में सारी दुनिया के सामने ये भी देख रही है सारी दुनिया कि वहां के आतंकवादियों को वहां के राष्ट्रीय ध्वज में लपेट करके और उसके जनाजे निकाले जाते हैं। इसका मतलब अभी भी वो आतंक के साथ खड़े, या तो आतंकवादियों के शिविर खुद ध्वस्त कर दे, या तो वहां के सेना नायकों को और वहां के नेतृत्व को खुद वहां की जनता बदल दे, नहीं तो ये काम अब मोदी जी करेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि भारत अपने उसको जो आंखें दिखाता है, उसके निर्दोष नागरिकों की जो हत्या करता है, मां बहन बेटियों का जो सिंदूर छीनता है, उसका परिणाम क्या होता है ये भारत ने करके दिखा दिया। और अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बाबा रामदेव, मैं आपसे वो प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं जो अचानक मुझे भी रात के 2:15 बजे मेरे मुंह से प्रतिक्रिया निकली थी, जब मुझे अपने ऑफिस की तरफ से जानकारी मिली थी और मैं लाइव गया था। आपको जब सबसे पहले ये जानकारी दी गई, उम्मीद है आप शयन कक्ष में ही होंगे, तब आपकी प्रतिक्रिया पहली क्या थी? देखो, वैसे तो मैं 3 बजे उठता हूं, लेकिन 3 बजे उठने से पहले ही अपने तन मन को, आत्मा को शांति देने वाला काम भारत की सेनाओं ने किया, भारत के नेतृत्व ने किया। सलाम तीनों सेनाओं को, नभ जल थल सारी सेनाओं को, और प्रणाम भारत के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और राजनाथ जी को, जो कहते थे ना अपने आकाओं को जाकर के बता देना। तो देश के आका, देश के प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम क्या कर सकते हैं, अब ये देश दुनिया के आतंकवादियों ने देख लिया। अब भारत की तरफ कोई बुरी नजर उठाना तो बहुत दूर की बात रही, वो सपने में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई अभी भी कोई नापाक हरकतें नहीं करेगा। वो करेंगे, और इस बार तो अब आर पार का फैसला और हो ही जाना चाहिए। जितने भी आतंक के अड्डे हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, और जितने भी वहां के सेना के जनरल्स हैं, एक एक को चुन चुन करके और उनके ऊपर अब आगे प्रहार होने चाहिए। और वहां के जिहादी जनरलों के साथ जो जिहादी और पूरे जाहिल जो नेता हैं, उन सबको भी मुझे लगता है अब चुन चुन करके मोक्ष कर देना चाहिए। उनकी जहन्नुम में या जन्नत में जहां हो रहे हैं, इंतजार कर रही हैं, वहां उनको पहुंचा देना चाहिए सबको। बाबा, यही सवाल मेरे दिल में आ रहा था, इससे पहले आपने भी इसके जवाब की शुरुआत कर दी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सुधरेगा या फिर पाकिस्तान अगर इसके बाद जवाब देगा? क्योंकि भारत ने आतंकवादियों का खात्मा किया है, पाकिस्तान अगर जवाब देता है तो ये युद्ध आगे चलने वाला है। आपको भी यही लगता है?
देखिए, पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ ओछी हरकतें करेगा, फिर भारत को अवसर मिलेगा। और इस बार भारत में जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और भारत में पूरे राजनीतिक दलों का, पूरे भारत के हिंदू मुसलमान, सारे मजहबों का, सारी जातियों का, सारे वर्ग समुदायों का, 150 करोड़ लोगों का सपोर्ट जिस तरह से हमारी सेना और सरकार को है, अब भारत के इरादे साफ हैं कि अब पाकिस्तान जो आतंकिस्तान जिसको बना के रख दिया वहाँ के कुछ जाहिल लोगों ने, अब उसके पूरे शुद्धिकरण के साथ एक पीसफुल पाकिस्तान का, एक न्यू पाकिस्तान का निर्माण करके ही भारत रुकेगा। और मुझे लगता है भारत की सड़कों पर, और जैसे भारत की संसद में मोदी मोदी गूंजता था, ऐसे पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान की संसद में, लाहौर में और कराची में भी मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजेंगे। ये शायद बहुत जल्दी हम देखेंगे। ये हम बहुत जल्दी देखेंगे। आपको 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 विश्वास है बाबा रामदेव की अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टैट, या संस्कृत में कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरेत, वही करना चाहिए भारत को? भारत वही कर रहा है और भारत वही करेगा, और पूरी दुनिया देख रही है और देखेगी कि किस तरह से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर जो तिरछी नजर रखते हैं, उनको, उसको भारत किस परिणाम तक पहुंचा सकता है। अब अखंड भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है। पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और फिर बात उससे आगे तक भी जा सकती है। बस इतना ही अभी कहना ठीक है, उससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, वो वक्त भी था जब कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के ईरान, इराक,